सोनपुर बिहार का एक छोटा सा गांव जहां की मिट्टी में मेहनत की खुशबू है और हर घर में एक अनकही कहानी। उस शाम जब छक्कन और भिंडा ने मिलकर बनवारी के ठेले को बर्बाद करने की साजिश रची और शहर के बड़े आदमी ने लाखों रुपए का लालच देकर अर्जुन भैया से उनकी जिंदगी भर की मेहनत खरीदनी चाहिए, तब किसी को नहीं पता था कि उस रात सोनपुर की तकदीर बदलने वाली है। एक ऐसा इंसान जिसके पास न बड़ा घर था, न बड़ी पहचान थी, न शहर की चमक दमक थी, फिर भी उसके पास कुछ ऐसा था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा पैसा भी नहीं खरीद सकता। से बड़ा पैसा भी नहीं खरीद सकता, ईमान। और जब ईमान की जीत होती है तो पूरी दुनिया देखती है। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। सोनपुर कहने को तो एक छोटा सा शांत गांव था, जहां की सुबह खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू होती थी। यहां के लोग जितने मेहनती थे, उतने ही खाने पीने के शौकीन भी। दिन भर धूप में पसीना बहाने के बाद जब शाम की लाली आसमान पर बिखरती तो पूरे गांव के कदम अपने आप एक ही दिशा में मुड़ जाते, बनवारी के चटपटी पानी पूरी के ठेले की तरफ। बनवारी सोनपुर का एक सीधा साधा लड़का, उम्र कोई 28 साल, चेहरे पर मेहनत की रेखाएं, हाथों पर घट्टे, पर आंखों में एक ऐसी चमक जो किसी भी मुसीबत में नहीं बुझती। बनवारी अपने बड़े भाई अर्जुन और भाभी सरला के साथ रहता था। किस्मत ने इस परिवार को खुशियों के साथ साथ एक दर्द भी दिया था। सरला भाभी की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, कभी बुखार, कभी कमजोरी, मानो बीमारी ने उनका पीछा ही नहीं छोड़ा था। इसी वजह से बड़े भाई अर्जुन घर से बाहर नहीं जा पाते थे। वो घर पर रहकर सरला भाभी की देखभाल करते और साथ ही साथ अपने छोटे भाई बनवारी के लिए वो जादुई पानी पूरी और उसका खास मसाला तैयार करते। इमली का पानी, पुदीने की चटनी, मसालेदार आलू का भरावन और कुरकुरी गोलगप्पे। हर चीज में अर्जुन भैया का हाथ था, हर चीज में उनका प्यार था। जब पानी पूरी तैयार हो जाती तो बनवारी उसे ठेले पर लादकर गांव के चौराहे पर अपनी दुकान सजा लेता। शाम ढलते ही ठेले पर भीड़ जुटने लगती, लोग दूर दूर से आते और बनवारी के हाथों से पानी पूरी लेकर पहली गोलगप्पा मुंह में रखते ही आंखें बंद हो जाती, क्योंकि उस पानी पूरी में सिर्फ मसाला नहीं था, उसमें अर्जुन भैया का प्यार था, उसमें एक परिवार का संघर्ष था, उसमें एक छोटे भाई की मेहनत थी। उस शाम भी ठेले पर अच्छी खासी भीड़ थी। बनवारी के हाथ तेजी से चल रहे थे, लोग खुश थे, माहौल में हंसी थी और हवा में पानी पूरी की छटपटी खुशबू थी। तभी गांव के दो नियमित ग्राहक वहां पहुंचे। एक थे गांव के बड़े किसान रामदीन काका और दूसरे थे गांव के सबसे बड़े बातूनी मोहन। मोहन ने पानी पूरी उठाई, पुराना सवाल फिर से पूछ लिया। बनवारी भाई, एक बात बताऊं, रोज आता हूँ, रोज खाता हूँ, पर तू बड़ा मतलबी है रे। क्या तू मुझे इस पानी पूरी की रेसिपी और इसके जादुई मसाले का राज नहीं बता सकता? बता दे, किसी को नहीं बताऊंगा। बनवारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मोहन भैया, आप भी रोज एक ही सवाल लेकर बैठ जाते हैं। कितनी बार कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बस यहाँ ठेला लगाता हूँ और बेचता हूँ। जो कुछ भी जादू है वो मेरे अर्जुन भैया के हाथों में है। और रामदीन काका ने मन से दुआ दी। सच में बनवारी बेटा, तेरे भैया के हाथों में जादू है। भगवान उन्हें लंबी उम्र दे। बनवारी का चेहरा खिल उठा। काका, ये सब भैया की मेहनत है, मैं तो बस उनके हाथों का काम लोगों तक पहुंचाता हूँ। पर जब किसी की तरक्की होती है तो कुछ लोगों की आंखों में जलन भी होती है। और सोनपुर में ऐसे दो लोग थे, छक्कन और भिंडा। छक्कन गांव का सबसे मक्कार आदमी, मोटा शरीर, चिकनी बातें और अंदर से खोखला दिल। भिंडा छक्कन का दाहिना हाथ। जहां छक्कन की सोच होती वहां भिंडा के पांव होते। उस शाम दोनों दूर से बनवारी का ठेला देख रहे थे। ठेले पर भीड़ देखकर छक्कन की आंखों में जलन की आग भड़क उठी। दोनों ने मिलकर एक गंदी साजिश रची। भिंडा देख रहा है ये बनवारी रोज कितना कमा लेता है और हम यहाँ बैठे मुंह ताकते रहते हैं। तो क्या करें भैया, उसकी पानी पूरी में सच में दम है। लोग दूर दूर से आते हैं। दम है तो क्या, पहले उसकी रेसिपी चुराएंगे और अगर वो नहीं दी तो उसका ठेला ही बंद करा देंगे। समझा? समझ गया भैया, पर कैसे? वो मैं सोच लूंगा।
तू बस मेरे साथ चल। अगले दिन शाम को छक्कन बड़े ही मीठे अंदाज में बनवारी के ठेले पर आया और रेसिपी चुराने की कोशिश की। अरे बनवारी भाई, क्या बात है यार, रोज आता हूँ, रोज खाता हूँ। क्या तू मुझे इस पानी पूरी के जादुई मसाले का राज नहीं बता सकता? बता दे, किसी को नहीं बताऊंगा। पर बनवारी ने साफ मना कर दिया। छक्कन भैया, आप भी रोज एक ही सवाल लेकर बैठ जाते। कितनी बार कहा, मुझे कुछ नहीं पता। जो कुछ भी जादू है वो मेरे अर्जुन भैया के हाथों में है, वो किसी को नहीं बताते। पर तू कब तक दूसरों के भरोसे जिएगा बनवारी? तेरा भाई जिंदगी भर तेरे लिए काम करता रहेगा, एक दिन वो तुझे छोड़ देगा, फिर क्या करेगा तू? और जब भिंडा ने भैया के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो बनवारी की आंखों में अंगारे उतर आए। भिंडा, खाना है तो शांति से खाओ, पर मेरे भैया के खिलाफ अगर एक शब्द भी जुबान से निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपने भैया के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। छक्कन ने माहौल बिगड़ता देखा तो तुरंत पीछे हट गया। अरे अरे, गुस्सा मत कर भाई, हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। चल गुस्सा छोड़ और एक प्लेट और लगा दे। पर उसके मन में एक और साजिश पक रही थी। कुछ दिन बाद सूरज ढलने को था। ठेले पर कुछ ही पानी पूरी बची थी। तभी शहर से 2 परदेसी बाबू आए। भाई, ये पानी पूरी कितने की दे रहे हो? 10 रुपए की प्लेट, 6 पीस मिलेंगे। अच्छा, 4 प्लेट लगा दो। बनवारी ने फुर्ती से 4 बेहतरीन प्लेट तैयार की। उन्होंने पानी पूरी खाई और पहला निवाला मुंह में रखते ही आंखें फटी की फटी रह गई। ओह, क्या लाजवाब स्वाद है। ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े से बड़े होटल में भी नहीं चखा। भाई, सच में हमारे हाथों में जादू है। साहब, ये जादू मेरे हाथों में नहीं, मेरे बड़े भैया के हाथों में है। उन्हीं के मसालों की बदौलत ये पूरा गांव मुझे जानता है। सच में? हम तुम्हारे भैया से मिलना चाहते हैं। तुम्हारा घर कहाँ है? गांव के किनारे एक छोटा सा घर है साहब। किसी से भी पूछ लीजिएगा कि अर्जुन का घर कौन सा है, कोई भी बच्चा आपको रास्ता दिखा देगा। आज तो देर हो रही है, पर कल सुबह जरूर आएंगे। धीरे धीरे रात घनी होने लगी। ठेले का सारा सामान खत्म हो चुका था। बनवारी ने अपना ठेला समेटा और घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। उसने दिन भर की अपनी गाढ़ी कमाई के पैसे चुपचाप भैया के हाथों में थमा दिए। थकान उसके बदन पर इस कदर हावी थी कि बिना कुछ खाए पिए वो खाट पर गिरते ही गहरी नींद की आगोश में समा गया। अगली सुबह बाहर से आती अनजान और रौबदार आवाजें सुनकर अर्जुन और बनवारी दोनों चौंक गए और घर के बाहर आए। राम राम भाई साहब, आप लोग कौन हैं और इस सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ? भैया, ये वही दोनों शहर के बड़े बाबू हैं जो कल शाम ठेले पर आए थे। मैंने बताया था ना, ये आपसे मिलना चाहते थे। देखिए अर्जुन भाई, हम शहर से यहाँ सीधे आपके पास एक ऐसा ऑफर लेकर आए हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगा। हम आपको नकद 5 लाख रुपए देंगे, और सिर्फ यही नहीं, शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आपकी पत्नी का पूरा इलाज हमारी कंपनी अपने खर्चे पर करवाएगी। बस बदले में आपको हमें वो पानी पूरी का सीक्रेट मसाला और उसकी पूरी रेसिपी हमारे नाम करनी होगी। बोलिए, सौदा मंजूर है? उन्होंने अर्जुन को 5 लाख रुपए का ऑफर दिया और साथ में सरला भाभी के इलाज का वादा किया। बदले में उन्होंने मांगी वो जादुई रेसिपी। ये सुनते ही जैसे उस छोटे से आंगन में हवा ठहर गई। अर्जुन का चेहरा गंभीर हो गया और बनवारी की आंखें चमक उठी, पर अर्जुन ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसकी आंखों में पैसों की चमक के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने शांत पर बेहद वजनदार आवाज में साफ इनकार कर दिया। माफ कीजिएगा बाबूजी, पर अर्जुन अपनी मेहनत पर भरोसा रखता है, किस्मत के जुए पर नहीं। यह रेसिपी मुझे मेरे बुजुर्गों ने दी है। यह मसाला मेरे बाबा ने मुझे सिखाया है। इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता, क्योंकि यह सिर्फ रेसिपी नहीं है, यह मेरे खानदान की विरासत है। मेरे लिए इस गांव वालों का प्यार और उनका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। आप यहाँ से जा सकते हैं। बनवारी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने भैया को समझाने की कोशिश की। भैया, आप क्या कह रहे हो? जरा सोचो तो, 5 लाख रुपए बहुत होते हैं भैया। आपको नहीं लगता कि इतने पैसों में हमारा पूरा घर सुधर जाएगा, हमारी सारी गरीबी कट जाएगी, और सबसे बड़ी बात, भाभी का बड़े शहर में अच्छा इलाज हो जाएगा। वो ठीक होकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। रेसिपी ही तो मांग रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? पर अर्जुन ने प्यार से उसे दुनिया की असली सच्चाई समझाई। छोटे, तू अभी बच्चा है, दुनिया की चालाकी नहीं समझता। आज अगर मैंने चंद पैसों के लालच में आकर अपनी ये रेसिपी इन्हें बेच दी, तो यही लोग इसे बड़े बड़े होटलों में ले जाएंगे। वो स्वाद जो आज एक गरीब मजदूर को 10 रुपए में सुकून देता है, उसे ये तिजोरी में बंद कर देंगे। छोटे, मुझे चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान नहीं बेचना।
मेरा अंतिम फैसला यही है। भैया का यह इनकार सुनकर बनवारी चुप हो गया। उसकी आंखें नम हो गईं, पर उसने भैया का फैसला माना, क्योंकि वो जानता था कि भैया जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। उधर जब उन्हें पता चला कि शहर के बड़े आदमी ने भी लाखों रुपए देने की कोशिश की, पर अर्जुन ने फिर भी इनकार कर दिया, तो छक्कन और भिंडा की जलन और भी भड़क उठी। भिंडा, अब बस एक ही रास्ता है। अगर यह लोग रेसिपी नहीं देते तो हम इनका ठेला ही बंद करा देंगे। पर कैसे भैया? गांव में अफवाह फैलाएंगे, कहेंगे कि बनवारी की पानी पूरी बासी सामग्री से बनती है, लोग बीमार हो रहे हैं। बस एक बार लोगों के मन में डर बैठ गया तो उसका ठेला खुद बंद हो जाएगा। अगले दिन शाम को छक्कन और भिंडा बनवारी के ठेले पर पहुंचे और जोर जोर से शोर मचाने लगे। अरे छी छी बनवारी, ये कैसी बदबू आ रही है तेरे ठेले से? इस पानी में तो कीड़े पड़े होंगे। गांव वालों सुन लो, अगर बनवारी की पानी पूरी खाई तो पेट खराब होना पक्का है। हाँ हाँ, कल रात जिन लोगों ने खाई थी, सुना है उनकी तबीयत बिगड़ गई है। नहीं छक्कन भैया, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं रोज ताजी सामग्री इस्तेमाल करता हूँ और अपने ठेले पर सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ। अरे चुप कर, सबको दिख रहा है कि तू गंदे पानी में पानी पूरी बना रहा है। गांव वालों, इसके ठेले से दूर रहो। गांव में अफवाह आग की तरह फैलती है। जो लोग आने वाले थे वो भी ठिठक गए। बनवारी का दिल टूट गया, उसकी आंखें भर आईं। वो सोचने लगा कि बिना किसी गलती के उसे ये सब क्यों झेलना पड़ रहा है। उसने थके हाथों से ठेला समेटना शुरू किया। तभी भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक पढ़ी लिखी रसूखदार महिला आई। साथ में उनका एक सहायक था। महिला सीधे बनवारी के पास आई। उन्होंने बनवारी को देखा और पूछा, तुम ही बनवारी हो? जी जी मैडम, मैं ही बनवारी हूँ। बताइए मैडम, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? मैं तो बस यहाँ ईमानदारी से। बनवारी घबरा गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं, पर मैडम की अगली बात सुनकर उसकी सांस में सांस आई। मैडम ने बताया, डरो मत बनवारी, हम यहाँ तुम्हें पकड़ने नहीं आए हैं। दरअसल शहर के जो 2 आदमी तुम्हारे घर 5 लाख का ऑफर लेकर आए थे, वो मेरी ही विरोधी कंपनी के लोग थे। मुझे पता चला कि तुम्हारे बड़े भाई ने उनका वो बड़ा ऑफर सिर्फ अपने स्वाभिमान के लिए ठुकरा दिया। मैं ऐसे ईमानदार हुनर की कद्र करना जानती हूँ। मैडम ने बनवारी के साथ एक ईमानदारी का सौदा किया। मैं चाहती हूँ कि मेरी कंपनी के फूड कोर्ट के लिए तुम मुझे रोज के 500 पानी पूरी की प्लेट बनाकर दो। क्या तुम और तुम्हारे भाई मिलकर रोज इतनी पानी पूरी हमारी कंपनी भिजवा सकोगे? बनवारी की आंखें खुशी से चमक उठी, पर उसने सीधे हाँ नहीं कहा। उसने पहले भैया से पूछने की बात कही। सौदा तो बहुत बड़ा है, पर मुझे इसके लिए अपने अर्जुन भैया से बात करनी पड़ेगी। रेसिपी और मसालों का हक सिर्फ उन्हीं का है। बात करने की कोई बात नहीं, तुम आराम से पूछ लेना। लेकिन अभी तुम्हारे पास जितनी भी पानी पूरी है वो सारी पैक कर दो। मैं आज ही इन्हें अपनी कंपनी के लोगों को छकाना चाहती हूँ। मैडम मुस्कुराई। उन्होंने ठेले की सारी पानी पूरी पैक करवाई, पूरे पैसे दिए और वहाँ से चली। उस रात बनवारी ने भैया को सब बताया। भैया, आज तो गजब हो गया। शहर की एक बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन खुद हमारे ठेले पर आई थी। उन्होंने हमारी पानी पूरी का स्वाद और आपकी ईमानदारी की कहानी सुनी थी। उन्होंने हमारे साथ एक बड़ा सौदा किया है। हमें अब उस कंपनी के लिए रोज के 500 पानी पूरी की प्लेट बनाकर देनी है। अर्जुन मुस्कुराए और हाँ कह दी। कोई बात नहीं छोटे, अगर वो हमारी मेहनत की कद्र कर रही है तो हम उनके लिए रोज इतनी पानी पूरी बना देंगे। सच में भैया, आप तैयार हो गए? थैंक यू भैया, थैंक यू। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण भी धरती पर नहीं उतरी थी, अर्जुन रसोई में पसीना बहाकर सारी पानी पूरी बनाकर तैयार रख चुका था। गांव वालों के लिए अलग, कंपनी के लिए अलग, क्योंकि अर्जुन का मानना था कि गांव वालों का प्यार किसी भी कंपनी के ऑर्डर से बड़ा है। बनवारी जब उठा और रसोई में आया तो उसकी आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस भैया के पांव छू लिए। भैया, आपने इतनी मेहनत की, मुझे उठा देते ना। छोटे, तू दिन भर ठेला लगाता है, थका हुआ था, सोने दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारियां थकान नहीं देखती। बनवारी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने भैया के पांव छुए और मन ही मन भगवान का शुक्रिया किया कि उसे ऐसा भाई मिला। उधर छक्कन और भिंडा की जलन अब बर्दाश्त से बाहर हो गई जब उन्होंने देखा कि बनवारी का ठेला अब और भी बड़ा हो गया है और पूरे इलाके में उसकी पानी पूरी की धूम है। तो उन्होंने एक आखिरी कोशिश की।
वो खुद पानी पूरी बनाने लगे। भिंडा देख, बनवारी ताजी सामग्री डालता है, इसीलिए उसे बचत कम होती है। हम क्या करेंगे, हम मंडी से सस्ती और थोड़ी बासी सामग्री लाएंगे और इमली की जगह सस्ता नकली पाउडर डालेंगे। स्वाद के लिए तेज मिर्च डाल देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। तबीयत खराब होने लगी। छक्कन, ये क्या खिला दिया तुमने? कल रात तुम्हारी पानी पूरी खाई थी, तब से पूरे घर का पेट खराब है। गांव की पंचायत में शिकायत पहुंची। सरपंच जी ने जुर्माना लगाया और छक्कन की दुकान बंद करवा दी। लालच को उसकी सजा मिल गई। कुछ महीने बाद बनवारी का काम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। सरला भाभी की तबीयत भी पहले से बेहतर थी और अर्जुन के चेहरे पर कई सालों बाद एक सच्ची मुस्कान थी। एक दिन बनवारी ने देखा कि छक्कन बहुत उदास बैठा है। उसकी दुकान पर धूल जमी थी। वो बहुत कमजोर लग रहा था। बनवारी रुक गया। वो छक्कन के पास गया। छक्कन की आंखें भर आईं। उसने माफी मांगी। बनवारी, तुम यहाँ? भाई मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारा ठेला बंद कराने की कोशिश की। आज देखो, कुदरत ने मुझे वहीं लाकर खड़ा कर दिया है। मेरी दुकान बंद हो गई। बनवारी ने पुरानी बातें भूलकर उसे अपने साथ काम का मौका दिया। पुरानी बातें भूल जाओ छक्कन भैया, इंसान गलती का पुतला है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ काम कर सकते हो। हमें एक ईमानदार आदमी की जरूरत है। तुम सच में महान हो बनवारी। मैंने तुम्हें गिराना चाहा और तुम मुझे सहारा दे रहे हो। मैं वादा करता हूँ अब कभी लालच नहीं करूंगा और पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। छक्कन ने वादा किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा। बनवारी ने छक्कन को गले लगा लिया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए कि कैसे एक गरीब पानी पूरी वाले ने न केवल गरीबी को हराया बल्कि अपने दुश्मन को भी अपनी अच्छाई से जीत लिया। दोस्तों, बनवारी और अर्जुन भैया की यह कहानी हमें बताती है कि ईमान की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। चाहे दुनिया कितनी भी साजिशें करे, चाहे लोग कितनी भी अफवाहें फैलाए, जो इंसान अपने हुनर पर और अपने ईमान पर टिका रहता है उसे एक दिन दुनिया जरूर पहचानती है। और लालच चाहे जितनी भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन खुद लालची को ही ले डूबता है। इसलिए दोस्तों, जब भी जिंदगी में मुश्किल आए, रुकना मत, टूटना मत, क्योंकि जो इंसान तूफान में भी अपना ईमान नहीं छोड़ता वही एक दिन आसमान छूता है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझ जैसे हजारों बनवारियों की कहानी दुनिया तक पहुंचाता है। अब आइए मिलते हैं एक नई कहानी के साथ दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों